मैं तो अपने ने लुटिया गहरा मकड़ा दम था, मेरी किश्ती ओढ़ डूबी जड़ा पानी कम था। दिव्यांशु बुद्धि राजा का घर मैं लाइव हूँ। करनाल के अंदर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आते हैं और मैगी सी बना के 2 घंटे में कांग्रेस का अर्थ सफाया कर गए, यानी कि कांग्रेस मुक्त करनाल बना गए। तो यह चोरी है, डाका है, कसूरवार कौन है? क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? ऐसा नहीं है, उन लोगों का समय था कि उन्होंने जाना था, वो गए हैं तो ठीक है। नई जनरेशन को नई लोकल बॉडी और नई लीडरशिप भी आगे डेवलप होगी। सरदार त्रिलोचन सिंह जी की बात करा, जितने साल वो कांग्रेस में रहे उससे भी कम एज मेरी है, और वो भी कांग्रेस छोड़ के ऐसा कांग्रेस में से क्या समय लाने लगी। खुराना साहब तो बोले दम घुट रहा था मेरा यहाँ पर, और उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने वाला काम किया। विश्वासघात कांग्रेस ने मेरे साथ किया। पराग भाई, ऐसा नहीं लगता जैसे कांग्रेस अपनी जेड सिक्योरिटी मजबूत नहीं कर पा रही थी? जेड सिक्योरिटी होती तो सेंधमारी नहीं होती, दिन में डाके नहीं होते, रात को चोरी नहीं होती। कहीं ना कहीं जेड सिक्योरिटी कमजोर थी कांग्रेस की, या अंदरूनी कलह था, गुमचोट थी। वो गुमचोट अब खुल के पता चल गई। अब ये शुरू में ध्यान नहीं दे पाए, या कहाँ कमी रही? नहीं, ऐसा नहीं था। विश्वास के ऊपर हम रह गए, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। जो छोड़ के गए वो कह रहे हमारे साथ विश्वासघात हुआ, आप कह रहे हो हमारे साथ विश्वासघात हुआ। जो लोग मनाने गए थे, भाई पार्टी ना छोड़े, कांग्रेस में रह ले कोई नहीं, एक कहावत है थोड़ी पड़े पत्थर भारी, वो भी थोड़ी देर में बीजेपी का फटका लेकर निकले। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ये कांग्रेस के झंडे मुरझाए हुए देख रहे हो आप, चेहरे भी मुरझाए हुए हैं, झंडे भी मुरझाए हुए हैं, डंडे भी नीचे गिरे हुए हैं। मैं तो अपने ने लुटिया गहरा मकड़ा दम था, मेरी किश्ती ओढ़ डूबी जड़ा पानी कम था। फिलहाल मैं करनाल तक लाइव जुड़ गया हूँ। दिव्यांशु बुद्धि राजा का घर तक मैं लाइव हूँ। वो ये दिव्यांशु बुद्धि राजा जिसने एमपी का चुनाव करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा था मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ। लेकिन अब करनाल के अंदर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आते हैं और मैगी सी बना के 2 घंटे में कांग्रेस का अर्थ सफाया कर गए, यानी कि कांग्रेस मुक्त करनाल बना गए। तो यह चोरी है, डाका है, कसूरवार कौन है? मैंने पहले एक डायलॉग बोला है, भाई मैं तो अपने ने लुटिया गहरा मकड़ा दम था, मेरी किश्ती ओढ़ डूबी जड़ा पानी कम था। वह स्थिति हुई के कांग्रेस में फिलहाल जो यदि दिव्यांशु बुद्धि राजा को चुनाव लड़वाने वालों की लिस्ट में हम बात करें तो पंकज गाबा, पराग गाबा की जो नाम है वो किसी से अछूते नहीं, परिचय के मोहताज नहीं है। फिलहाल पराग गाबा जी मेरे साथ मौजूद हैं और साथी हैं कुछ NSUI के। एक बार राम राम आंटो जी। राम राम जी सभी आपके दर्शकों को, आपको भी करमू जी बहुत बहुत जी। ये टूटे टूटे हौसले, ये मतलब क्या गम है जिसको छुपा रहे हो तुम, जो इतना मुस्कुरा रहे हो? क्या हो गया गाबा जी, क्या बात कर, थोड़े सहमे से लग रहे? नहीं, कोई सहमे नहीं। हमारे में वही मुस्कुराहट पहले थी, अभी वही है। जी। हम कांग्रेस पार्टी कोई लोकल पार्टी नहीं है कि कांग्रेस में बहुत बड़ा समुद्र है कांग्रेस। और कांग्रेस में आपने भी क्वेश्चन किया कि कांग्रेस मुक्त करनाल, ऐसा नहीं है, उन लोगों का समय था कि उन्होंने जाना था, वो गए हैं तो ठीक है। नई जनरेशन को नई लोकल बॉडी और नई लीडरशिप भी आगे डेवलप होगी। 2 दिन पहले कयामत की रात थी पराग भाई, और कई बार कहावत है, कुछ कहा रहा है चोरी तो आ रहा है दिन में ना, चोरी तो आ रहा रात में, डाका हो रहा दिन दाड़े। तो आपके घर में मैंने जो लगा नहीं, कांग्रेस का घर में करनाल में चोरी भी होगी, डाका भी हो गया, रातों रात भी काम हो गए, दिन दाड़े भी हो गए। जो मतलब दिग्गज थे, जो 36 साल से कांग्रेस का झंडा टांग रहे थे और जिन्होंने बड़े बड़े चुनाव यहाँ से लड़े हैं, और मतलब मेरी जो एज है उससे भी ज्यादा एज के जो लोग, सरदार त्रिलोचन सिंह जी की बात करा, जितने साल वो कांग्रेस में रहे उससे भी कम एज मेरी है, और वो भी कांग्रेस छोड़ के ऐसा कांग्रेस में से क्या समय लाने लगी? क्या दिक्कत हुई? देखिए, उनकी अपनी, वो मेरे आदरणीय है सरदार त्रिलोचन सिंह जी भी, और जो उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है कि व्यक्तिगत जो पार्टी की बात करें तो पार्टी ने उनको बहुत मान सम्मान दिया। उनको 2 बार चुनाव भी लड़वाया, और वो अपना चेयरमैन भी रहे हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और पार्टी ने बड़ा मान सम्मान दिया उनको। तो उनकी कोई अपनी विचारधारा, अपने व्यक्तिगत कोई उनका डिसीजन था, ऐसा होगा जो मैं उसके बारे में नहीं टिप्पणी करना चाहता। और रही बात डाके की बात, डाका तो हुआ, दिन दिहाड़े डाका हुआ, और अपनों में बात की कि अपने साथ ही थे वो, और उन्होंने सभी नॉमिनेशन भी, और जितने भी MC के जो भी हमने जो MC के जो हमारे जिनको चुनाव लड़वाना था, तो वो भी उन्होंने चयन किया उनको भी, कि सरदार त्रिलोचन सिंह जी उनके बीच में थे। हमारी कमेटी के सर्वा भी थे वो। तो उनके व्यक्तिगत बात को लेके ऐसा हो सकता है कि अशोक खुराना तो बहुत पुराना है अशोक खुराना, वो भी 34 साल लगभग वो कांग्रेस के वो रहे। और एक उम्मीद थी, जैसे कोई मेयर का चुनाव लड़ता हो, टिकट ना मिले तो उसकी हंसी लाने लग जा रहे हैं कुछ लोग।
नहीं तो और सुनाओ मेयर साहब एमएलए की टिकट मांगता हो और टिकट ना मिले तो उन्होंने कहा और एमएलए साहब सरपंच का चुनाव लड़ता और सरपंच ही उसने आवनी तो उन्होंने कहा और सरपंच साहब। तो इस तरह की कुछ पीड़ाएं लिए बैठे थे, बहुत टीस थी, पीड़ा थी। और खुराना साहब तो बोले दम घुट रहा था मेरा यहाँ पर, और उम्मीदों को के ऊपर पानी फेरने वाला काम किया, विश्वासघात कांग्रेस ने मेरे साथ किया। देखिए अशोक खुराना जी भी बड़े भाई हैं मेरे, तो रही पार्टी की बात 34 साल से, तो मैं भी एक बात रखना चाहूंगा कि हमारा परिवार 40 साल से कांग्रेस पार्टी, मेरे फादर साहब स्वर्गीय देसाई गाबा जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को दिया, उसके बाद प्रवेश गाबा वो सामाजिक थे और सामाजिक हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नहीं है, ना उनका बीजेपी में था। पंकज गाबा और पराग गाबा, अपनी बात करेंगे तो पार्टी में हम भी टिकटार्थी थे, चाहे वो चुनाव लोकसभा का रहा हो, चाहे उपचुनाव रहा हो, चाहे विधानसभा का चुनाव गया हो, तो उसमें टिकटार्थी हम भी रहे। तो दम घुटने की बात है तो कहीं ना कहीं देखो उनकी भी दर्द ठीक है कि वो उन्होंने भी इतने लॉयल थे पार्टी में, पर ठीक है कोई बात, समय की बात होती है तो समय में अच्छा समय उनको देखना चाहिए था कि कभी मतलब पार्टी के लिए जिसको इतना लंबे समय से खींचते आए वो, तो उनको थोड़ा सा उनको भी धैर्य रखना चाहिए था। हम भी तो धैर्य रख के बैठे हुए हैं। टिकटॉक पराग भाई ऐसा नहीं लगता जैसे कांग्रेस अपनी जेड सिक्योरिटी मजबूत नहीं कर पा रही थी? जेड सिक्योरिटी होती तो सेंधमारी नहीं होती, दिन दाड़े लूट नहीं होती, रात को डाके नहीं होती, दिन में डाके नहीं होते, रात को चोरी नहीं होती। कहीं ना कहीं जेड सिक्योरिटी कमजोर थी कांग्रेस की, या अंदरूनी कलह था, गुमचोट थी, वो गुमचोट अब खुल के पता चल गई, अब ये शुरू में ध्यान नहीं दे पाए, या कहाँ कमी रही? नहीं ऐसा नहीं था, विश्वास के ऊपर हम रह गए, हमारे साथ विश्वासघात हुआ। विश्वासघात हुआ, जो छोड़ के गए वो कह रहे हैं हमारे साथ विश्वासघात हुआ, आप कह रहे हो हमारे साथ विश्वासघात हुआ। नहीं उनके साथ कोई विश्वासघात नहीं हुआ। मैंने बताया सरदार त्रिलोचन सिंह जी मेरे आदरणीय, उनको 2 बार टिकट दी पार्टी ने, उनको चुनाव लड़वाया, तो विश्वासघात नहीं कहा जा सकता। एक अपना हरियाणवी में कहावत है, बोले कैल का छरेट मामने से क्या होगा, मामने समझा होगा राजनीति। देखो कुछ दिग्गज ये कह रहे हैं कल का छरेट, समझ रहे हो ना, जो इस टाइम दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ है नहीं, अभी दूर है, वहाँ 8 घंटे की दूरी पे है, मैं इंतजार कर रहा था, वो भी आ जाते तो उनसे भी हम जलेबी भर के, सिद्धर करेला भर के मीठे सवाल कर दे। लेकिन उनके बारे में भी ये बात आई है, बोले यू कैल का छरेट यूं हमने राजनीति से क्या होगा, हम पागल हैं, इतने झंडे ठहरे थे, बाहर तक हमारे ऊपर लाट साहब बना दिया यू पार्टी ने। ऐसी दर्द पीड़ा लिए बैठे हैं कांग्रेस के दिग्गज जो छोड़ के गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस छोड़कर। ऐसा मुझे कोई ऐसा लीडर भी बताएं जो करनाल के अंदर जो बाहर से आके किसी ने राजनीति ना की हो। अपना इसमें मनोहर खट्टर जी भी बाहर से आए थे, ये अपना भजनलाल जी भी बाहर से बने, छोटी वो तो यहीं से हैं, सरदार त्रिलोचन सिंह, अशोक खुराना, और भी बहुत सारे नाम हैं। खुद आपके भाई को नहीं बचा पाए आप, भाई अलग चारा अलग, भाईचारा ही टूट रहा दो, भाई अलग हो रहा है, चारा अलग हो रहा है। आप पराग रह गए, पंकज भाई रह गए, प्रवेश जी आप कह रहे हो भाई हम वो कांग्रेस में नहीं थे, आपने बात तो कह दी, बीजेपी में वो चले गए, लेकिन कांग्रेस की वोट तो गई, वोट क्या साथ में कुछ न कुछ सलाब भी गया होगा। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। प्रवेश गाबा जी हमेशा सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर काम लेते रहे, भाग लेते रहे, हर संस्था से जुड़े हुए हैं वो लगभग। तो उनको एक दर्द तो उनको भी था, जैसे आप अशोक खुराना जी की बात कर रहे हैं और सरदार त्रिलोचन सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो उनको दर्द उनको भी था कि मेरे दोनों भाई, वो हमें देखते थे कि ये इतना संघर्ष इतने टाइम से पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको भी उसके हिसाब से इनको भाई मान सम्मान की बात नहीं मिली, तो उसको उस चीज का दर्द था। तो दर्द की बात भी थी, और दूसरा था कि उनकी ब्रिज गुप्ता जी के साथ उनके पर्सनली भी कुछ उनका संबंध है, शुरू से आज से नहीं, बचपन के उनके साथ संबंध है। तो एक दोस्ती की बात है उनके साथ। एक पार्टी की बात जहाँ बात करूँ तो बीजेपी के अंदर जाने के बाद तो बीजेपी को और उनको बुलाया नहीं था हमने घर पे कि आप घर पे आओ और हमें प्रवेश गाबा भी उनको ज्वाइन करेगा, ऐसी बात नहीं थी। तो वो एक ये था कि ब्रिज गुप्ता जी का फोन आया कि आपके घर सीएम साहब चाय पीने आ रहे हैं, तो जबकि उस चाय पीने के बाद की बात है, तो प्रवेश ने पंकज गाबा को और मेरे को, पराग गाबा को, हमें भी बुलाया गया, बट हम नहीं गए। जाए अगर मतलब बात है तो हम पार्टी के लिए हम लॉयल है, वो पार्टी में नहीं था प्रवेश सामाजिक था कि अब उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, कोई नहीं, विचारधारा की बात है, अपनी सोच की बात है। जो लोग मनाने गए थे ना, पंकज भाई, पराग भाई, जो आप पंकज हैं, पराग हैं, जो लोग मनाने गए थे भाई पार्टी ना छोड़ा, कांग्रेस में रह ले कोई नहीं, एक कहावत है थोड़ी पड़े पत्थर भारी, वो भी थोड़ी देर में बीजेपी का फटका लेकर निकले। मैं हैरान, मतलब मैं बहुत शौक था भाई, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसी कांग्रेस का सफाया होगा इस बात की उम्मीद नहीं थी। इलेक्शन में तो ऐसा काम हो गया जो ब्याह के बीच में बीज का लेखा हो गया हो, मतलब वो है ना जैसे फांचर पौधी हो किसी ने। आप लोग मनाने वालों में भी थे, आप लोगों ने प्रयास भी पूरा कराया, फिर भी बात नहीं बनी।
देखो दुख होता है इस चीज़ का कि कोई जिसके साथ हमने एक परिवार के अंदर भी ले लो, अगर परिवार के अंदर कोई बड़ा आदमी कोई रोज के अलग हो जाए, ब्याह शादी का टाइम भी हो तो उसमें अलग हो जाए, अलग अपनी बात रखे, ब्याह के टाइम पे हाँ, तो उसमें दर्द तो होता है कि उसको मनाने के ऊपर लगे, तो उसको मनाने की बजाय जब वो रूठ ही गए तो हमने सोचा कि इसको अब चले ही गए हैं तो उन पर ज्यादा टाइम ना खराब किया जाए, तो अपने आप को संभाला जाए, अपने अगली स्थिति को संभाला जाए। पराग भाई, बड़े बड़े दिग्गजों के झंडे उतर गए, कांग्रेस के झंडे भी उतर गए, डंडे भी उतर गए, उन्होंने फटका डाल दिया, बोला मेरा मन भगवा, मेरा रंग भगवा, मेरा तन भगवा, और यहाँ कुर्सियां खाली। दिखाइए भाई एक बार चुकर देखो, मैं गए ये जो एमपी के प्रत्याशी रहे हैं इसी चुनाव में, दिव्यांशु बुद्धि राजा, उनके घर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। औरत तो दिग्गजा के झंडे उतर गए, आड़े कुर्सी खाली है, ये कांग्रेस के झंडे मुरझाए हुए देख रहे हो आप, चेहरे भी मुरझाए हुए हैं, झंडे भी मुरझाए हुए हैं, डंडे भी नीचे गिरे हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये अपने आप में कहते प्रत्यक्ष को प्रमाण किया जा सकता नहीं, क्या कांग्रेस उभर पाओगी? हालांकि मेयर का चुनाव खींच रहा है, खींचा हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को ये भय सता रहा है कि भाई बात गड़बड़ होगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी। ये कुर्सी इसलिए खाली नहीं है कि हमारे पास कार्यकर्ता नहीं, यहाँ पे लोग टीम नहीं है, सभी लोग अपने फील्ड में गए हुए। अभी आप देखे ना, अभी पीछे कॉलोनी में ही प्रोग्राम है, हमारे वार्ड के जो एमसी हैं उनका वहाँ प्रोग्राम है, तो सब लोग वहाँ गए हुए हैं। और दिव्यांशु जी कल पानीपत से, हालांकि लोकसभा गए रहे, तो पानीपत में कोई मीटिंग थी तो वहाँ से वो अभी आ रहे हैं लगभग आधे घंटे। आप एनएसयूआई से आते हैं और दिव्यांशु बुद्धि राजा भी छात्र राजनीति के गलियारों से होते हुए सक्रिय राजनीति में पहुंचे थे। क्या शुभ नाम आपका जी? मेरा साहिल शर्मा। साहिल भाई, क्या जो आरोप लगाए गए हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा पर, भाई कितने कितने कैल का थ्रेट मारा, ऊपर खागड़ पैक गया, इस तरह की बातों में, इस तरह के दावों में कितना दम है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे कांग्रेस छोड़कर जो नेता गए हैं, बड़े बड़े ही हैं, इसीलिए जल्दी चले गए जी। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं फॉर एग्जांपल खुराना जी कह रहे हैं मैं 34 साल से राजनीति कर रहा हूँ, कांग्रेस की राजनीति करी है मैं। त्रिलोचन जी कह रहे हैं कि भी मैंने भी 30-35 साल से, मैं ये ज्यादा ही, आई थिंक 42 साल से वो कर रहे थे कांग्रेस की राजनीति। 42 साल में कांग्रेस ने त्रिलोचन सिंह जी को क्या नहीं दिया? आप एक बार उससे ये जरूर पूछना। 2 बार उनको चुनाव लड़वाया, चेयरमैन उनको बनाया, संगठन में हमेशा हमारे करनाल में सबसे सीनियर मोस्ट वो थे, उनको पूरी रिस्पेक्ट मिली। तजुर्बा भी उन पे पूरा है, यानी कि उनको तजुर्बा इस बात का हो चुका था, कांग्रेस के पल्ले भी कुछ रहे नहीं, इसलिए छोड़ गए, क्योंकि राजनीति अवसर की भी होती है ना। इसका मतलब तो उनको महसूस थी, ये बात हो गया था एहसास उनके तजुर्बे से भी, कांग्रेस के पल्ले भी दाने नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी तपस्या की पार्टी है, तपस्या मांगती है कांग्रेस, और उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं फल मिले चाहे नहीं मिले, फल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अब दिव्यांशु भाई ने मेहनत करी है, उनको देखो, चुनाव उन्होंने पहले एनएसयूआई से संघर्ष किया उन्होंने, फिर यूथ कांग्रेस के वो अध्यक्ष रहे, अब उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा, इतनी कम उम्र में उनको इतना बड़ा चुनाव हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लड़वाया। जी चलो, कुछ ऐसी स्थिति नहीं होगी कांग्रेस के साथ करनाल में, तो भाई जैसे भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। एक फिल्म में डायलॉग था, आधे मेरे दाएं आधे मेरे बाएं, बाकी मेरे पीछे। पीछे देखे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं है, देख लो भाई, उड़ान दिखा दे, उड़ान भी कुछ नहीं है, उस मेरा कैमरामैन के पीछे ओढ़े भी कुछ नहीं, मेरा कैमरामैन के पीछे भी कुछ नहीं, मेरे पाछे भी कुछ नहीं। तो कांग्रेस के हालात देखो ना, कांग्रेस के साथ तो काम हो गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई है। क्या हो रहा है कांग्रेस के साथ? नहीं करमू भाई, देखो आप, अभी 7 बजे हैं, चुनाव का दौर है, किसी भी वार्ड में आप 20 के 20 वार्ड में आप चले जाओ, हमारी टीम, हमारे वहाँ पे उम्मीदवार सब आपको फील्ड में मिलेंगे। हमारे मनोज भाई जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद और उनकी वाइफ सब इस टाइम हमारे फील्ड में लगे हुए हैं। मैं आपको भी लेके भी चलूंगा अपने साथ, हमारा प्रोग्राम भी है, तो ऐसी कोई बात कुछ रौनक, बिल्कुल रौनक दिखेगी। और दूसरा मैं ये भी बता देता हूँ कि आने वाली 2 तारीख को करनाल की जनता का प्यार मनोज भाई को मिलने जा रहा है, और चुनाव हम जीतेंगे, बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। कॉन्फिडेंस हो तो कांग्रेस जितना है, मतलब अंदर से होपलेस हो? नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा है। कॉन्फिडेंस भी है, क्योंकि हमने काम किया हुआ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो फिलहाल हम बात तो आजो जी आजो हम, हाँ कोई बात नहीं, हम बात तो पंकज गाबा जी से भी करना चाह रहे थे, लेकिन पंकज गाबा जी कान का फोन लगा के अंदर बैठ गए, तो शायद वो आना नहीं चाह रहे थे। कुछ चीज़ें थी मेरे अंदर पूछने की चाह थी, क्योंकि मेरी एक टैगलाइन है, मैं बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करा करूं। और मेरे लिए जाति पाति पार्टी धर्म संप्रदाय कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि पत्रकार की कोई ये चीजें होती भी नहीं भाई। तो फिलहाल आप बताओ भाई, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल जो विरासत है, जो जड़ें हैं करनाल में, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने
कांग्रेस के साथ वो स्थिति बना दी है कि भाई अब कांग्रेस मुक्त करनाल हो चुका है, या फिर 2 तारीख को जैसे शर्मा जी कह रहे हैं, साहिल शर्मा जी कह रहे हैं भाई 2 तारीख को देखना हाथ का पंजा आ जाएगा। तो भाई ये तो चमत्कार है उसका, जो भाई हाथ का पंजा तो 2 तारीख ना होगा तो चमत्कार होगा फिर तो। रिजल्ट 12 को आएगा, 2 को वोटिंग। हाँ 2 को वोटिंग है, सॉरी 2 मार्च को वोटिंग है, 10 दिन बाद नतीजे होंगे, यानी कि 12 मार्च को काउंटिंग है। ये 12 तारीख ने जहाँ हाथ का पंजा यदि आ गया तो फिर कमल की पत्तियां न तोड़ता दिखेगा वो, देखते हैं वो तो टाइम बताओगा। भला तेल देखो और तेल की दार देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, कर दे शेयर।